नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी मौर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे। उन्होंने तियाजिन शहर में आयोजित 2 दिन शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। बिनहाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए भारतीय प्रवासी समुदाय बड़ी संख्या में मौजूद रहा। जैसे ही प्रधानमंत्री का विमान उतरा, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा एयरपोर्ट गूंज उठा। इस दौरान भारतीय और चीनी अधिकारियों के साथ साथ प्रवासी भारतीयों ने भी गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। खास आकर्षण रहा संस्कृति प्रस्तुति, जहां चीनी कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र जैसे सितार, संतूर और तबला पर मधुर धुन सुनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि वे तियाजिन पहुंचे और SCO शिखर सम्मेलन में विचार विमर्श के साथ साथ नेताओं से मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं। ये दौरा उस समय हुआ जब भारत और चीन के संबंध कई उतार चढ़ाव से गुजर चुके थे। 2020 की गलवान घाटी की झड़प के बाद ये दोनों देशों के रिश्तों में तनाव देखा गया, लेकिन अब इस यात्रा से आपसी संबंध को नई दिशा देने की कोशिश के तौर पे देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर सभी की नजरें टिकी थीं। इस बैठक में व्यापारिक सहयोग, सीमा विवाद का समाधान और क्षेत्रीय स्थिरता जैसी अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों देशों ने संकेत दिया कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए विशेष समूह का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करने और वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा से पहले जापान के अखबार योमिउरी शिबुन में दिया एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत और चीन जैसे बड़े देशों के बीच स्थिर और मित्रभाव संबंध एशिया और पूरी दुनिया की शांति और समृद्धि के लिए जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा आर्थिक अस्थिरता के दौर में भारत और चीन, दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मिलकर आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता ला सकते हैं। तियाजिन में प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात हुई। इस दौरान अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ, रूस यूक्रेन युद्ध और बदलती विश्व व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर आग्रह किया कि वे रूस को युद्ध विराम का संदेश दें। ये यात्रा साल 2018 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली चीन यात्रा रही। पिछली बार वे क्विंडाओ शहर में SCO सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस बार चीन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जापान भी गए, जहां भारत जापान शिखर वार्ता आयोजित हुई। इस वार्ता में रक्षा, तकनीक और निवेश से जुड़े कई अहम समझौते हुए। जापानी कंपनियों ने अगले 10 वर्षों में भारत में 68 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत चीन संबंधों में नई उम्मीद जगाने वाली रही। इस यात्रा ने न केवल रिश्तों को आगे बढ़ाने का संकेत दिया, बल्कि एशिया और दुनिया की राजनीति में भी सकारात्मक संदेश दिया। तो ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।